अगर आपको किसी भी कंपनी से निकाल दिया गया है आपका गलत बिहेवियर से या फिर कुछ अलग एलिगेशन से, अगर आप पहले से भी अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, आप पर कोई ऐसा एलिगेशन जो इन फ्यूचर अगला को हार्म्स पहुंचा सकता है, उस हिसाब से अगर आप पे एलिगेशन है तो आप यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निरस्त कर दी जाएगी। यानी तो हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक बार मैं फिर से पटना हाई कोर्ट से वैकेंसी लेकर के आए हैं जो आप सबों के लिए बेनिफिशियल है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 8वीं पास, 10वीं पास, मैट्रिक पास, इंटर पास या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका दिया गया है। तो आप सब जो है वीडियो में बने रहेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि क्या वैकेंसी है, इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है और इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और इसका फी जो होता है एप्लीकेशंस का वो कितना पेमेंट करना है, तो सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देरी नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम आपको मूव करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है पटना हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। यानी कि पटना हाई कोर्ट का जो है वैकेंसी है जिसको लेकर के बड़ी अपडेट है, और अपडेट में क्या कुछ है आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट, ठीक है, रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। तो मजदूर के पोस्ट पर जो है बहाली निकला हुआ है। चिंता नहीं करना है, मजदूर वो नहीं जो आम आए दिनों देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो मजदूर के पोस्ट पर आएंगे उनका वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ उसके लिए स्केल रहेगा, पे स्केल कितना मिलेगा, ठीक है। और ये जो जॉब है आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसको लेकर के मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग बने रहेंगे। यहाँ पे देखिए इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आपका 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट आपका 18 मार्च 2025 है। और पेमेंट के लिए आपका बता दिया गया है 20 मार्च 2025। उसके बाद एग्जामिनेशंस का डेट अभी डिसाइड नहीं किया गया है, उसके लिए जो है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पैरा में यहाँ पे ये कहता है कि टोटल जो सीट है आपके पास 171 सीटें हैं, ठीक है। 171 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज रिजर्व है। इसमें से 171 में से लगभग 57 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है जिसको लेकर के यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए आपको जो है ग्रुप सी के पोस्ट पर बहाल किया जाएगा। आप रेगुलर मजदूर होंगे, ठीक है, यानी कि आपका परमानेंट जॉब रहेगा और आप ग्रुप सी के पोस्ट पर हायर होंगे, जिसके लिए लेवल 1 का सैलरी आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो कि 14,800 से 40,300 के बीच में जो है आपका रहेगा। इसके साथ साथ आपके जो भी अलावेंसेस वगैरह है वो सब चीजें प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि पे मैट्रिक्स डिफाइन इन द रिजोल्यूशन नंबर इतना के तहत जो है 20/11/2017 और बिहार गवर्नमेंट प्लस अलावेंसेस एज पर एडमिसेबल अंडर पटना हाई कोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ। पटना हाई कोर्ट के ऑफिसर्स एंड स्टाफ को जो मिलते हैं उस हिसाब से जो है आपको भी अलावेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। ये रहा आपका सीटों का बंटवारा, ठीक है, कितना सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया। तो अनरिजर्व में आपका 74 सीट है, जिसमें से 24 सीट महिलाओं के लिए है और बाद बाकी SC ST EBC यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के 171 सीट, जिसमें से 57 सीट महिलाओं के लिए। तो ये चीजें रहा, आप लोग अपना देख लीजिएगा और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दूसरा पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि कैंडिडेट भारत के नागरिक होने चाहिए, और दूसरा यहाँ पे उनका कैरेक्टर वगैरह जब जो भी चीजें हैं वो सही रहना चाहिए। यानी कि आप
ये चीज डिसाइड कर लें कि आपका पहले से कहीं तो किसी भी थाने में आपका कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे वैकेंसी पटना हाई कोर्ट में होगा। तो हाई कोर्ट जो है इन सभी चीजों को क्रेडेंशियल रखती है, और इस चीजों को लेकर के अपडेट यहाँ पे बताया गया है। इस चीज को लेकर के आप लोगों को समझ लेना है कि आपका कोई केस आप पर कोई जो है क्लेम तो नहीं है, ठीक है। तो क्लेम यानी कि कैरेक्टर वगैरह जो है बनवा लेना है। द कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी सच एज टू रेंडर सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस इन हाई कोर्ट, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी इज द रिगार्ड शैल बी फाइनल, ठीक है। तो यहां पे ये बात कह दिया गया है। और नोट में यहां पे कहा गया है पर्सन टर्मिनेटेड या फिर डिसमिस्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय लोकल अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन ऑनेड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और कन्विक्टेड ऑफ सीरियस ऑफेंसेस बाय कोर्ट लॉ विल बी डीम्ड टू बी इनएलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। अगर आपको किसी भी कंपनी से निकाल दिया गया है आपका गलत बिहेवियर से या फिर कुछ अलग एलिगेशन से, अगर आप पहले से भी अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, आप पर कोई ऐसा एलिगेशंस जो इन फ्यूचर अगला को हार्म्स पहुंचा सकता है, उस हिसाब से अगर आप पे एलिगेशन है तो आप यहां पे इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आपकी यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निरस्त कर दी जाएगी, यानी आप वहां पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इस चीजों को जो है ध्यान दे देना है। चलिए, मार्शियल स्टेटस में आपका मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ अलाइव और अ फीमेल कैंडिडेट who has married a person already have a wife alive shall not be eligible for the recruitment, ठीक है। तो यहां पे एक बात कहा गया है, a male candidate who has more than one wife, जिसकी एक से ज्यादा पत्नी है, या फिर फीमेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो who has married one person already having a wife alive shall not be eligible, जो ऑलरेडी किसी की पत्नी है और दूसरी शादी ऐसा कुछ की है, ऐसा कुछ प्रावधान, क्योंकि लोग तो हाई कोर्ट ही करते हैं ना भाई। दो शादी अगर हो जाता है तो देखिएगा कि ज्यादातर जो है एक शादी तो अरेंज मैरिज हुआ, दूसरा कोर्ट मैरिज हो जाता है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में जो है आप वहां पर भी जो है एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इस चीजों को यहां पे ध्यान देना है। चलिए, फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस पे जो है पर्सन्स का मेंटल एबिलिटी जो होना चाहिए, मेंटल हेल्थ, स्वास्थ्य जो भी चीज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपका स्वस्थ होनी चाहिए, ठीक है। मस्तिष्क मेनली जो है मेंटल हेल्थ आपका स्वस्थ रहना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट जो है आपका, एज लिमिट आप 18 साल के होने चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं, ठीक है। और 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा आपका एज लिमिट, ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 के बाद के आप कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, इस चीजों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो एज क्राइटेरिया बता दिया मैंने कि आपका 18 ईयर्स होना अनिवार्य होगा, और मेजर जो किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। अब देखिए यहाँ पे जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे उनके लिए 37 साल, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल, ठीक है। लोकोमोटर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एससी एसटी के लिए 47 साल, ठीक है। तो इस चीजों का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है एज का, एज पर गवर्नमेंट रूल। अब बारी कर लेते हैं हम कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए भाई। क्वालिफिकेशंस देखिए यहाँ पे, मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर दिस एलिजिबिलिटी। तो क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आप 1 जनवरी 2025 तक आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस 8वां पास, मैक्सिमम एजुकेटेड क्वालिफिकेशंस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो आप यहां पे मैक्सिमम 12th पास आप होने अनिवार्य होने चाहिए, ठीक है। आपको साइकिलिंग का नॉलेज आना चाहिए, साइकिल चलाने की स्किल आपको होनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लाइफ स्किल आपके पास आनी चाहिए, जो बेसिक यहां पे खोजा गया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक नोट में क्या कुछ कहा गया है, 2 पॉइंट है यहां पे। हेलो।
तो यहां पे क्या कहा गया है, इफ इट इज फाउंड एट एनी स्टेज दैट द एप्लीकेंट पॉजेज एनी हायर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग डिप्लोमा कोर्सेज अदर देन वन प्रिस्क्राइब इन दिस एडवर्टीजमेंट, इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, दे विल नॉट ओनली बी टर्मिनेटेड फॉरविथ बट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शैल ऑल्सो बी लॉन्च्ड अगेंस्ट सच एप्लीकेशंस कैंडिडेट। याद रहे यहां पे एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है, जो कैंडिडेट अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशंस आपके पास है, यानी कि आपने पीएचडी कर रखा है, ठीक है, पीजी कर रखा है, तो आपको लिए जो है यहां पे थोड़ा सतर्कता बरतना है। क्या कहा गया है कि अगर आपके पास इस तरीके का क्वालिफिकेशंस है जिसमें डिप्लोमा अदर देन वन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस एडवर्टीजमेंट, जो इस एडवर्टीजमेंट में नहीं बताया गया है, उसके अलावे भी अगर आपके पास अदर डिग्रियां हैं, दैट इज यहां पे यानी कि बताया गया है 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, दे विल नॉट ओनली बी टर्मिनेटेड फॉरविथ बट क्रिमिनल, उनके तहत उनके अगेंस्ट जो है कुछ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस के तहत आपको माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम आपका बता दिया गया है 12th पास यहां पे अनिवार्य होने चाहिए। तो आप लोग इस चीजों को ध्यान दे देना है कि जो भी हायर लेवल कैंडिडेट होंगे, पीजी होंगे या फिर डिप्लोमा, जो हायर डिप्लोमा करेंगे, ठीक है, उनके लिए ये जो चीजें हैं वो नहीं है। और विशेष जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, द एप्लीकेंट्स हैव टू फिल इन देयर प्रोफिशिएंसी इन वन लाइफ स्किल एट द डेजिग्नेटेड स्पेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे बताया गया है कि एप्लीकेंट्स जो हैव टू फिल देयर प्रोफिशिएंसी, आप अपना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लाइफ स्किल से रिलेटेड, अगर आपके पास कुछ है तो आप वहां पे मेंशंस करना है, ठीक है, जो आपको एक स्पेस प्रोवाइड करेगा और एप्लीकेशन फॉर्म में। अब आगे बात करें प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशंस। देखिए, अ कैंडिडेट हु हैज ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी से अगर आपने 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल बी द गिवन प्रेफरेंस ऑफ द मैटर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एस्टैब्लिश एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के वक्त जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो, ठीक है। रिजर्वेशंस तो मिलेगा ही मिलेगा। रिजर्वेशंस की बात करी जाए तो एससी को 16%, एसटी को 1%, ईबीसी को 18%, बैकवर्ड क्लास को 12%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%। उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को रियायत दिया जाएगा। वुमेन कैंडिडेट को देखिए, यहाँ पे आपको समझे में आ जाएगा, वुमेन कैंडिडेट 35%, 35% आरक्षण वुमेन्स को दिया गया है, यहाँ पे समझ सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप लोगों को समझ लेना है, बाद बाकी जो डिटेल्स है आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, जिसको लेकर के क्या कुछ। अब देखिए सिलेक्शंस कैसे होगा। पहले तो आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि ओएमआर होगा और एमसीक्यू होगा। उसके बाद साइकिलिंग टेस्ट लिया जाएगा, आपको साइकिल चलाने का अनुभव है या नहीं उसका चेक किया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आफ्टर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये जिसमें से ये जो 3 चीजें हैं जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया में आते हैं, जिसको लेकर के मैं आप लोगों को बताया और साझा किया, और बाद बाकी ये सब जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग विशेष जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म का फीस जो है अनरिजर्व बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 700 रुपये देने होंगे, वहीं एससी, एसटी और ओएच कैंडिडेट को 350 देने होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्म का फी। और एग्जामिनेशंस का जो सेंटर रहेगा आपका, कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम द सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हु हैव डिजायर टू टेक द एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आप लोग अपना सिटी जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, जहां आपकी इच्छा हो, जिस सिटी में आप एग्जाम देना चाहें। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोगों को पढ़ लेना है। अब हम बारी आती है कि अप्लाई इसको कैसे करेंगे, ठीक है।
हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई करने के लिए जो है यहां पे आपका क्लिक ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे और रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस पे क्लिक करेंगे और वहां पे क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आइए चलिए हम बता ही देते हैं। यहां आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, उसके बाद सबसे नीचे आइएगा, रिक्रूटमेंट है ना, तो रिक्रूटमेंट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिए रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025, ठीक है, तो इस पे आपको व्यू पे क्लिक कर देना है। व्यू पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी आईडी आपने कर रखा है, आईडी पासवर्ड है, तो आप यहां से लॉगिन कर लें, या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन जो है आप यहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डोमिसाइल्स, रिजर्वेशन कैटेगरी, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सभी चीजें डाल करके, है ना, और जो भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो सब चीजें, डिक्लेरेशन वगैरह डाल करके फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देना है। ओटीपी जाएगा डाल करके और उसको सबमिट कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप यूजर आईडी और पासवर्ड ले लेंगे और फिर जो है पुनः इसको आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके, और आप लोग अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब फिलअप करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस, जिसमें अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, 8वां पास हैं, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। आशा करता हूं कि आपको यह इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगेगा और आप बखूबी रूप से इसका लाभ उठाएंगे और आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे जो भी अपडेट मैं भेजूं आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए यहां तक का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।